दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय विभूति एवं किराँत धर्मगुरु फाल्गुनंद लिंगदेन की 135वीं जन्म जयंती विविध कार्यक्रम का मनाउल जा रहा। सरकारी अस्पताल में कोरोना के परीक्षण तथा इलाज निःशुल्क और असरकारक निर्णय। सरकार देने निवेदन अदालत द्वारा खारिज के बाद निर्णय सच्याब बाध्य। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक का नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी संघ बीच पेंशन आ कर्जा के प्रवाह में समझौता। अधिकतम 10 लाख रुपया धरि पेंशन आ कर्जा प्रवाह कल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रक्षा मंत्री मार्क एक्सपर बर्खास्त। क्रिस्टोफर मिलर रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन प्रवेश। आब लागल शुक्र दिन होब लागल मैत्रीपूर्ण खेल के लिए नेपाल और राष्ट्रीय फुटबॉल टोली द्वारा बांग्लादेश के ढाका में तैयारी। तीव्र खेल नेपाली समय अनुसार बिरिया 4:45 बजे से शुरू है। आप पूरा समाचार। राष्ट्रीय विभूति एवं किराँत धर्मगुरु तथा समाजिक सुधारक फाल्गुनंद लिंगदेन के 135वां जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाउल जा रहा है। पूर्वी पहाड़ी जिला इलाम के इभांग में 1942 साल कार्तिक 25 गते जन्मल तपस्वी सत्यासंग किराँत धर्मगुरु तथा समाज सुधारक फाल्गुनंद लिंगदेन जन्म भेल छल। आजीवन ब्रह्मचारी फाल्गुनंद 8 वर्ष की उमेर में माईखोला में कठोर तपस्या कक मोक्ष प्राप्त करना चला। अलौकिक क्षमता के कारण फाल्गुनंद लिंगदेन महागुरु सेहो कहल जाते हैं। 1988 साल वैशाख 24 गते पाँचथर जिला के सिलौटा में 10 लिम्बुवान 17 थुम के तत्कालीन हांगर सबकी जिम्मेवारी संभाले ताल सुब्बा सुभांगी अमाली लगायतक सब अगुवा बुद्धिजीवी के बजायका महासुमलुंग धार्मिक सुधारकले 10 बुदा जारी करना चला। 2066 साल अगहन 16 गते नेपाल सरकार महागुरु फाल्गुनंद लिंगदेन 16औं राष्ट्रीय विभूति घोषणा कल गल। फाल्गुनंद के जन्म दिवस के अवसर में इलामक माक्सबुङ में विशेष कार्यक्रम का मनेवाक चलन सेहो रहिआलेछ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अरुण तेसर जलविद्युत परियोजना के अनुगमन कर कायल सखुवा सभा के किमाथांगा जवाब कार्यक्रम रहिछ। कायल भिन्सर 8 बजे हेलीकॉप्टर मार्फत किमाथांगे में उतरबाका किमाथांगे नाका का अनुगमन समेत करबाक कार्यक्रम रहल। जिला समन्वय समिति के प्रमुख सुमन साके जानकारी अनुसार नाका के अनुगमन पश्चात उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्ग के अनुगमन कर श्यामताङ सेहो जवाब कार्यक्रम रहिछ। राजमार्ग के अवलोकन के बाद हेलीकॉप्टर मार्फत जलविद्युत परियोजना के अनुगमन कर डैम साइड निर्माण क्षेत्र दोभान जवाब कार्यक्रम सेहो रहलेछ। फ्याक्सुन्दा के कार्यक्रम सम्पन्न बाद दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री ओली काठमाडौँ घुम्बा कार्यक्रम तय कल रहेछ। चौतर्फी विरोध भेला बाद सरकार अपन पूर्व निर्णय उल्टावते सरकारी अस्पताल में कोरोना के परीक्षण तथा इलाज निःशुल्क करवाक निर्णय करने है। सोमदिन बैसल मंत्रिपरिषद के विचार से गरीब तथा विपन्न बाहे के कोरोना के परीक्षण तथा इलाज खर्च अपने देवा कहीकर निर्णय करने अपन निर्णय सचिव नहीं है। आप सब सरकारी प्रयोगशाला में कोरोना परीक्षण के निःशुल्क कल जाता। सरकारी अस्पताल में संक्रमित के सेहो निःशुल्क इलाज कल जाता। बीतल आसीन 15 गते में सर्वोच्च अदालत कोरोना के परीक्षण आ इलाज निःशुल्क करे आदेश दिने छल। फैसला पुनरावेदन के लिए सरकार दिने निवेदन सेहो खारिज भेला बाद सरकार निर्णय सच्याबे बाध्य भेलैछ। मंत्रिपरिषद बैसार कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप बनन लगले नेपाल में लेबाक पहल के लिए अर्थ परराष्ट्र स्वास्थ्य सचिव रहल कमिटी समेत बनेबाक निर्णय कनेछ। तेना पुस्तक आयात में लागेताल 10% भन्सार शुल्क सेहो हटेबाक निर्णय कने सरकार बतौने है। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट कोरोना संक्रमित के इलाज में कोनो कमी नहीं कर निर्देशन देने है। मुख्यमंत्री भट्ट कोरोना संक्रमित के इलाज में कोनो भी कमी नहीं कर के लिए निर्देशन देने है और प्रदेश के सब अस्पताल समेत ऑक्सीजन बेड थपक समेत निर्देशन देने है। विचार विमर्श के बाद पत्रकार संग बातचीत करते मुख्यमंत्री भट्ट प्रदेश के स्वास्थ्य अवस्था उपलब्ध उपकरण के बारे में जानकारी लेने और भविष्य में आवश्यक पाक संकट के मध्यनजर करते पूर्वाधार निर्माण कर निर्देशन देने बताउल गेल है। प्रदेश सरकारले उपचारमा कुनै कमी राख्दैन र आम जनतालाई पनि मेरो आग्रह के हो भने सचेत हुनु जरुरी छ, ध्यान दिनु जरुरी छ। भइहाल्यो भने उपचार गर्नको लागि प्रदेश सरकार तयार छ। विचार विमर्श में सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशक स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी प्रदेश में स्वास्थ्य पूर्वाधार की व्यवस्थित कर के काज भरहल सेहो जानकारी दिने छला। मन अगाडि कसैलाई पनि थाहा थिएन यस्तो अवस्था आउँछ भनेर। नेपालमै थिएन, बिस्तारै सुदूरपश्चिममा आयो, अस्पतालहरू बन्यो, उपचार गर्ने व्यवस्था भयो, आइसियु भेन्टिलेटर सबै बन्यो। सरकारको प्रयास के हो भने आवश्यक अनुसार पूर्ति गर्ने हो। अब अहिले सेतीमा, महाकालीमा
टिकापुर अस्पतालमा 50-50 शैय्याको एउटा निर्माण भएको छ, त्यहाँ काम भइरहेछ। डडेलधुरामा छ। हरेक जिल्ला अस्पतालहरूमा हाम्रो सुदूरपश्चिममा झन्डै 310 ठाउँ चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू छन्, जहाँ अक्सिजन मुख्य चाहिने भने अक्सिजन हो। हरेक अस्पतालमा हामी कहाँ अक्सिजन छ। त्यो बाहेक विचार विमर्श में सामाजिक विकास मंत्रालय के जनस्वास्थ्य महाशाखा के प्रमुख नरेंद्र कार्गे, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, सेती प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी लगायतका सहभागिता रहल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल सरकार बंदाबंदी के समय में छुट्टी देने अवधि के संबंधित कार्यालय सार्वजनिक छुट्टी कायम कर प्रवाह निर्णय गर्नेछ। मुदा स्वावलम्बन लघु वित्त में कार्यरत कर्मचारी के कार्यालय बिना सूचना जबरदस्ती घर छुट्टी बैस लगाएका विदा कटौती करने कर्मचारी सब आरोप लगाउनेछ। सरकार बीतल बैशाख 15 गते एक सूचना जारी कर लॉकडाउन के समय में घरे में रहे लेल बाध्य भेल सब कर्मचारी के तलब ने काटबाक निर्णय केने छल। एही अवधि के सार्वजनिक के छुट्टी में मिलेबाक लेल सूचना मार्फत कहल गेल छल। मुदा स्वावलम्बन लघु वित्त में कार्यरत कर्मचारी के कार्यालय बिना कोनो सूचना जबरदस्ती घरे में रहे लेल बाध्य क छुट्टी कटौती केने कर्मचारी सब आरोप लगौलक अछि। कर्मचारी सब के ओ समय में सीईओ पहिने स्वास्थ्य के प्राथमिकता आ ओहि के बाद काज छी कहैत घरे में रहक लेल निर्देशन देने छल। मुदा एकाएक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज बस्याल अपन कहब के परिवर्तन करैत छुट्टी कटौती करबाक उद्देश्य सँ संचालक समिति द्वारा निर्णय करोलक कर्मचारी सभक आरोप अछि। संस्था में हाल स्थायी आ अस्थायी क जम्मा 763 गोटे कर्मचारी अछि। संस्था के सीईओ बस्याल के कर्मचारी सब के हित विरुद्ध गेलाक कारण तत्काल निर्णय में सुधार करक लेल दबाव दैत रवि दिन कार्यकक्ष के भीतरे किछु समय के लेल थुइन क राखल गेल कार्यरत एक कर्मचारी बतौलक अछि। कर्मचारी के समस्या के विषय में संस्था कार्यकारी निर्देशक भोजराज बस्याल सँ जानकारी लेबाक लेल प्रयास केला पर संस्था के नितांत व्यक्तिगत बात के बाहर आनाइ आवश्यक नहीं रहल आ घर के बात घरे में मिलाओल जात कहैत प्रतिक्रिया देलनि अछि। संस्था में कार्यरत कर्मचारी सब नियामक निकाय राष्ट्र बैंक के समस्या के विषय में ध्यान आकर्षण करौने छल। कर्मचारी सब मौखिक तथा लिखित रूप में राष्ट्र बैंक समक्ष समस्या समाधान के पहल करबाक हेतु अनुरोध केने बतौलक अछि। नियामक केंद्रीय बैंक संस्थाक दिस सँ समस्याक विषय के लऽ कऽ हाल धरि कोनो लिखित निवेदन नहि आयल जनौलक अछि। यद्यपि छुट्टी की कतेक देल जाय एहि विषय में अपन अपन संस्था के विनियमावली अनुसार होइत अछि आ ई विषय श्रम अदालत या श्रम संबंधी कार्यालय देखत केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निर्देशक देव ढकाल प्रतिक्रिया देलनि अछि। काठमांडू सँ रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मुलुक संघीय शासन प्रणाली में इलाहाबाद राष्ट्रीय जनगणना हमर गणना हमर सहभागिता के नारा के संग आबोला वर्षक 2078 जेठ 25 गते से शुरू भरलेछ। केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग आर्थिक पत्रकार समाज सृजन संघ काल्हि अंतर्क्रिया कार्यक्रम करते 70 लाख घर परिवार में पहुँच कर जनगणना करबाक जानकारी देनेछ। विभाग के महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठ मुलुक संघीयता में इला के बाद पहले जनगणना भेलासँ विश्वसनीय तथ्याङ्क तैयार कर प्रभाग बतौनेछ। जनगणना के लिए विभाग 80टा प्रश्न तैयार करने वो जानकारी देनेछ। वह प्रश्न गणक प्रत्येक घरधुरी में जाकर पूछल जाए तो विभाग किछु दिन में गणक कर्मचारी छनौटक लेल विज्ञापन खुलेबाक सेहो जानकारी देनेछ। गणक सबके किछु महीना के तालीम दऽ कऽ जनगणना के लेल तैयार कल जाए ई बेर प्रत्येक घरधुरी के आर्थिक विवरण कृषि आ पशुपंक्षी गणना सेहो लेल जाए। गणना के लिए फारम छपाई भ चुकल विभाग को जानकारी देनेछ। विभाग 70 लाख परिवार में 3 करोड़ जनसंख्या रहल प्रारंभिक अनुमान करनेछ। जनगणना के लिए केंद्र प्रदेश आ स्थानीय तहसँग समन्वय करबाक विभागक तैयारी रहलेछ। विभाग प्रदेश जनगणना कार्यालय स्थापना करबाक समेत तैयारी करने बताओल गेलेछ। दियाबाती के समय में बीतल वर्ष में पड़ोसी देश भारत से पैघ परिमाण में मखमली आ गेना आयात होइत छल। मुदा एहि वर्ष किसान सबके खेत बाड़ी में मखमली आ गेना बहुते फुलल भारतीय फूल आयात में कमी हेबाक अनुमान कयल गेल अछि।
नेपाली सबके दोसर महान पाबनि दीपावली नजदीक आबि रहल अछि। दीपावली के फूल सबके पाबनि कहि कऽ चिन्हल जाइत अछि। वार्षिक रूप में भारत सँ फूल आयात करऽ पड़बाक बाध्यता रहैत आयल अछि। एहि वर्ष पूर्वी नेपाल में व्यावसायिक फूल के खेती होइत अछि, ताहि लेल भारतीय बाजार सँ फूल के आयात कम होबाक अनुमान कयल गेल अछि। सुनसरीक महिला सब गेना फूल तथा मखमली फूल के सामूहिक खेती केने अछि। बजार त अब यो इटहरीको लागि धेरैहरूले पनि निकाल्नु भएको छ साथीहरूले हैन। हाम्रो पनि त्यसमाथि अझ थप भएको छ। सायद अब पुग्न पनि सक्छ होला। यसपालिको यो मान्छेहरूको फुल खेती चाहिँ बढेकै छ, बेसी मात्रामा छ। इन्डियाबाट नआए पनि पुग्न सक्छ सायद। गेना फूल आ मखमली कार्तिक महीना में फुलाइत अछि। एहि वर्ष दीपावली कार्तिक के अंतिम आ भरदुतिया अगहन 1 गते पड़लाक कारण समेत पूर्वी नेपाल में नेपाली फूल पर्याप्त होबाक अनुमान कयल गेल अछि। मुदा दीपावली सँ पहिने फूल फुला गेलाक कारण फूल सुखबाक चिन्ता सेहो अछि। तिहारसम्म हामीलाई जोगाउन मुस्किल छ। अब के गर्ने कसो गर्ने, अब साथीहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौँ। के भने बा उयो भएर जान्छ। धेरै यस्तो भइसकेको छ है, कालो कालो। नेपाल में फूल सब पर्याप्त मात्रा में फुलेलाक बादो भारतीय बाजार सँ कम दाम में फूल सब आयात होइत अछि। एहि वर्ष स्वदेशी उत्पादन के बढ़ावा देबाक हेतु सेहो स्थानीय स्तर सँ फूल के कारोबार करक लेल सलाह देने अछि। सुनसरी सँ दिनेश गजमेर के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक और नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी संघ बीच पेंशन आ कर्जा प्रवाह करे के संबंध में सोम दिन समझौता भेल छै। समझौता अनुसार संघ कर्जा आवश्यक भेल अपन सदस्य सबके बैंक में सिफारिश करबाक भेल छै। बैंक सिफारिश भऽ आयल सदस्य सबके बैंक उपभोक्ता कर्जा निर्देशिका 2077 के अधीन में रहेगा अधिकतम 10 लाख रुपया धरि आधार दर में 2% थप प्रीमियम जोड़कर पेंशनर कर्जा प्रवाह कर राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को जानकारी देने छ। समझौता पत्र में बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ, नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी संघ के अध्यक्ष किशोर कुमार लामा हस्ताक्षर करने छ। सशस्त्र प्रहरी सेवा से अवकाश भेटला बाद छोट तथा माध्यम व्यवसायिक उद्यम संग जोड़बाक हिसाब से कर्जा सहयोग पहुंचबाक कार्यकारी प्रमुख श्रेष्ठ बताउने छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। अब लागल शुक्र दिन होबवला मैत्रीपूर्ण खेल के लिए नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टोली बांग्लादेश के ढाका में तैयारी तीव्रता देने छ। करीब 9 महीना बाद घुम लागल फुटबॉल खेल अंतर्गत नेपाल शुक्र दिन पहिल खेल खेल लागल छ। ओहि के लेल खिलाड़ी बहुत उत्साहित सेहो देख लेल छ। काठमांडू 1 सप्ताह पहिने अभ्यास के बाद थप 1 सप्ताह अभ्यास के लेल बांग्लादेश में अभ्यास करबाक योजना सहित नेपाल से उड़ल टोली दोसर मैत्रीपूर्ण खेल अगहन 2 गते खेलबाक तालिका में रहल छ। खेल में घुमैत समय उत्साहित भेल खिलाड़ी सब मैत्रीपूर्ण खेल में सुखद नतीजा लेबाक लक्ष्य के संग अभ्यास में मेहनत सेहो कर रहल छ। प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन सेहो खिलाड़ी में फिटनेस सुधार होइत गेल आ बांग्लादेश संग के खेल में नीक नतीजा लाभ सकबाक आशावादी रहल बतौने छ। बांग्लादेश संग कार्तिक 28 अगहन 2 गते बंगबंधु रंगशाला में होबला मैत्रीपूर्ण खेल नेपाली समय अनुसार बिरिया के 4:45 बजे से शुरू हेबाक तालिका में उल्लेख कयल गेल छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। राष्ट्रीय विभूति एवं किराँत धर्मगुरु फाल्गुन नंद लिंगदेन के आई 135वां जन्म जयंती विविध कार्यक्रम का मनावल जा रहा। सरकारी अस्पताल में कोरोना परीक्षण तथा इलाज निःशुल्क कर सरकार निर्णय। सरकार देने निवेदन अदालत द्वारा खारिज के बाद निर्णय सच्याव बाध्य। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक और नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी संघ बीच पेंशन और कर्जा प्रवाह में समझौता। अधिकतम 10 लाख रुपया धरि पेंशन और कर्जा प्रवाह कल जा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रक्षा मंत्री मार्कस पर बर्खास्त क्रिस्टोफर मिलर रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन में प्रवेश। आब लागल शुक्र दिन होबा लागल मैत्रीपूर्ण खेल के लिए नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टोली द्वारा बांग्लादेश की ढाका में तैयारी तीव्र। खेल नेपाली समय अनुसार बेरिया 4:45 बजे से शुरू है।
एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण सब बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, पेट बार घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।